जी। देखिए, जो एग्रो फॉरेस्ट्री डिज़ाइन होती है, जंगल खेती बोल लीजिए आप, कृषि वन कृषि बोल लीजिए, इसमें 3 प्रकार के वर्ग में हम प्लांटेशन करते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग वाला, मिडल टर्म प्लानिंग वाला और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप देखेंगे तो मैंगो है, आम है, चीकू है वगैरह है, जो लाइफ टाइम अपनी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी वाले भी आम खाएंगे, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया। आप नेचर में देखोगे कि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ है कंपैरेटिवली स्लो है, उसकी कैनोपी भी बढ़ेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा उसको। मिडल टर्म में कौन कौन आते हैं, तो एवरेज फ्रूट्स जो है बाकी के, वो सब मिडल में आएंगे, जो करीबन आप समझ लीजिए कि 3 महीने के बाद से लेके आगे चलते हैं। लेकिन हम कोई बड़े खेडूत इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। आप कोई भी बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए, उसकी भी सैलरी होती है, यानी हर महीने उसके पास में पैसे आते हैं। और अपना फार्मर, जैसे कि पास में खेत में गेहूं लगाए हैं, वो 120 दिन का क्रॉप है। अब ये बुए उस दिन से 120 दिन तक इस खेत से वो 1 रुपया घर पे नहीं ले जा पाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये इकोनॉमिकल मॉडल में फार्मर जाते हैं। हाँ, आपका बहुत बड़ा फार्म है, उसमें से कोई पोर्शन में आपने गेहूं लगा दिया, बढ़िया है, लेकिन हर एक महीने में घर में कुछ तो आना चाहिए जाकि आप खाना खा पाओ। तो उसका रोल शुरू होना चाहिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग से। जैसे भाजी पाला है अपना, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में रख सकते हैं, ताकि कुछ दिनों में ही, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर में वो पैसा लाना शुरू कर दे। खाने के हिसाब से देखें तो आप खाना शुरू कर सकते हो आपके खेत से ही विद इन 1 मंथ। तो ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडल टर्म प्लानिंग में पूरा खेत को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका एडवांटेज भी है, देखो इतना वेरिएशन है। खेडूत के क्या क्या प्रॉब्लम है कि खेत में कुछ डिजीज़ हो गया, ख़त्म हो गया पूरा क्रॉप्स। अब ऑब्वियसली है कि गेहूं में कुछ होगा तो पूरा खेत ही ख़त्म होगा, गेहूं का खेत है पूरा। अब इसमें देखिए आप 56 वेरिएशन है पूरे खेत में, 56 तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कल उठ के इस सहजन को कुछ डैमेज हुआ, कुछ रोग हो गया, हो सकता है, तो सहजन का पूरे खेत में समझ लीजिए कि नुकसान हो गया। लेकिन और 55 चीज़ें हैं जो अभी खड़ी है, तो खेडूत को कभी आत्महत्या का टर्न नहीं आएगा, उसको नुकसान हो सकता है, ख़त्म कुछ नहीं होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा प्लानिंग। और रही बात समझने की कि अपना इकोनॉमिकल मॉडल क्या है इसमें, तो प्रैक्टिकल अप्रोच से, मैं थियोरेटिकल गिनती करके नहीं पर एक्जैक्टली प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये मेरे खेत से पहले ही साल मैं करीबन एवरेज 8 से 9 वेरिएशन में चीज़, जैसे दूधी ले गए, जैसे बैंगन ले गया, जैसे सहजन ले गया, ऐसी 8 एवरेज पूरे साल की 8 एक की चीज़ मैं लेके गया हूँ यहाँ से हफ्ते में 1 बार। और 15 से 16 फैमिली को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि एक फैमिली का 1 हफ्ते का वेजिटेबल का एक्सपेंडिचर क्या होता होगा, उससे आप गिनती कर लीजिए। दूसरे ढंग से अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो ये 8 चीज़ का एवरेज पहले ही साल का करीबन 60 kg एवरेज पर वीक टोटल वेजिटेबल्स मिले हैं मुझे। तो आप एवरेज उसकी कॉस्ट आपके वहाँ के हिसाब से लगा दीजिए कि एवरेज वेजिटेबल की कॉस्ट क्या बैठती है, और आप गिनती कर लीजिए। मेरे यहाँ पर से मैं कैलकुलेट करके मैंने देखा है तो 1,20,000 रुपीज़ नेट आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर हम मेरे हाथ में आए हैं पर आधा एकड़, यानी 1 बीघा, यहाँ का बीघा। तो ये हुआ आपका इकोनॉमिकल कैलकुलेशन। और पहले साल बोल रहा हूँ, जो पहले साल में पपीता नहीं था, केला नहीं था, एक भी फ्रूट नहीं था, प्योरली वेजिटेशन। तो वो वेजिटेबल से पहले साल में इतना। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, दूसरा साल चल रहा है, इस अगस्त में मेरा दूसरा साल ख़त्म होगा।
तो तब तक ये फ्रूट्स की वैल्यू निकाल दीजिए कि क्या बनती है और ऐड करते जाइए। सो इट इज़ अ ट्रूली ATM मशीन। सुभाष पालेकर जी जो बोलते हैं वो सचमुच में आप खड़े हो वो जगह आप गिनती कर लीजिए। कल राजदीप भाई ने भी बोला कि ये सिर्फ सहजना 25,000 का अभी का खेत में खड़ा है, टोटल वैल्यू निकाले तो एक ही चीज़ है। और वो तो फीडर लाइन है। कैन यू बिलीव कि जो फीडर लाइन है वो एट अ टाइम 25,000 दे रही है। मेन क्रॉप्स तो अभी 3 साल में सब फ्रूट शुरू होंगे। आप विजुलाइज करिए कि कितना होगा। तो सचमुच में जीत इसी थियरी में है कि जो खर्चा आपको कम लगाता है, आपका ह्यूमन एफर्ट भी कम लगाता है, कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए घास भी ऐसे ही रखा है हमने, कोई निकालना का काम नहीं, सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स को निकालना ही है, यही काम करते हैं। बोना है और निकालना है। और अमावस्या और पूनम को हमें जीवामृत का बौछार करनी है। देखो जैसे खेती स्टार्ट करते हैं ना तो हमें डर लगता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमने भी वही प्रेशर में प्लानिंग से स्टार्ट किया। तो निमास्त्र बनाया, ब्रह्मास्त्र बनाया, अग्नियास्त्र बनाया, 10 पर्णी अर्क बना के रेडी रख के ही हमने बुआई की, ताकि जब डिजीज़ हो प्लांट को तो मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए। दिस इज़ अ मिरेकल। क्या चमत्कार हुआ, हमने तो जीवामृत ही डाला, अमावस्या और पूनम को कुछ भी नहीं डाला। ये जो सब चीज़ें बनाई थी पत्तों से, उसकी एक्सपायरी लाइफ 6-6 महीना थी। एक स्प्रे नहीं हुआ है, एक भी स्प्रे, ज़रूरत ही नहीं थी। पालेकर जी ने बताया था कि ज़रूरत हो तो ही तभी लगाना है उसको, बिना ज़रूरत लगाना ही मत। तो ये आप देख रहे हो, एक भी पौधा पत्ता मुझे दिखाई है कि जो अनहैप्पी हो, अनहेल्दी हो, कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्लांट का। हाँ, उनकी एज ख़त्म हो गई और वो सूख गया, वो उनकी एज का, लेकिन डिजीज कभी भी नहीं हुआ किसी को भी। तो वो ब्यूटी है इस थियरी की कि कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को कॉल देना पड़ेगा कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में, भैया मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी करें, स्मार्ट वर्किंग किसको बोलेंगे हम, कि आज मैंने जो काम किया वो कल मुझे नहीं करना है ना। तो ही स्मार्टनेस है। हर रोज़ यही काम करते ही रहेंगे तो ये इंसानियत नहीं है, कोई स्मार्ट इंसानियत नहीं है इसमें। तो इस पद्धति में क्या हो रहा है कि आज बुआई की हमने तो कल नहीं करनी है ना, बैठ गए हम तो झूले में झूलना शुरू कर दिया। क्या हुआ, पपीता बैठ गया, पपीता खा लो निकाल के। तो ये स्मार्ट वर्क हुआ। हर रोज़ जाके खेत में अगर काम करना है तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो काम कम होना चाहिए डे बाय डे, और उपज और आवक दोनों चीज़ बढ़नी चाहिए। देखो अपने हिंदुस्तान में प्रश्न खेडूत का सबसे बड़ा है कि आदमी नहीं मिल रहे काम करने को। किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पर, कौन सी भी जगह पर, कहीं पर भी देख लो, आदमियों का इश्यू है। तो काम ऐसा ढूंढो कि आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और जितनी भी ज़रूरत हो वो हम खुद कर पाएँ। तो वही मॉडल एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल होगा, और वही आपको इनकम भी देगा, हेल्थ भी देगा, अपने घर की ज़रूरियातों को पूरी करनी है पहले तो वो भी कर देगा, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं।